बहुत सारी ड्रॉबैक्स है। पहले तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को कहां पे रखें। दूसरा, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को उन्होंने साथ में रखा, जो कि एक वेरिएबल जो कि ठीक बात नहीं थी। उसके बाद फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक दोनों ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक भी और नॉन फोटोसिंथेटिक दोनों को साथ में रखा, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। उसके बाद जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर थे दोनों को साथ में रखा, यूनिसेलुलर को भी और मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिजम्स को साथ रखा। तो ये तो चार आ गई इसकी ड्रॉबैक्स। अब देखिए, टू किंगडम सिस्टम के बाद आया थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने, ये दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। अब देखो, ये जो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, एक तो वही लीनियस वाला रखा प्लांटी, लीनियस वाला रखा एनिमेलिया। अब क्या किया इन्होंने, अर्नेस्ट हैकेल ने एक नया किंगडम बनाया, किंगडम का नाम दिया प्रोटिस्टा। तो क्वेश्चन आ सकता है, हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटिस्टा? तो प्रोटिस्टा टर्म किसने कॉइन की? अर्नेस्ट हैकेल। अब देखो, कुछ मेंबर उठाए प्लांटी के, कुछ मेंबर उठाए एनिमेलिया के, तो रख दिए किसमें? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में क्या क्या रखा? बैक्टीरिया को रखा, प्रोटोजुआ को रखा, डायटम्स को रखा और फंजाई को रखा। यहां पे तो इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी रखा। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, प्रोटोजुआ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, फंजाई मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है, ठीक है ना। तो ये तो इन्होंने कोई अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन चलो एक किंगडम तो बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। लेकिन उसके बाद आया फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये दिया कोपलैंड ने। अब कोपलैंड ने क्या किया? कोपलैंड ने एक नया किंगडम बनाया, उस किंगडम का नाम दिया मोनेरा। तो मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, सारे प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में रखा। तो मोनेरा में हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, मोनेरा का सोल रिप्रेजेंटेटिव बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। अब देखिए, मोनेरा में क्या क्या रखा? बैक्टीरिया को रखा, साइनोबैक्टीरिया को रखा और आर्कीबैक्टीरिया को रखा। इन तीन को रखा किंगडम मोनेरा में। अब देखिए, अब फंजाई कहां गया? फंजाई, कोपलैंड ने फंजाई को प्रोटिस्टा से उठा के, कहां से? प्रोटिस्टा से उठा के प्लांटी में डाल दिया। भाई प्लांट तो ऑटोट्रॉफ से, फंजाई हेटेरोट्रॉफ से, तो ये तो एक साथ नहीं आ सकते ना, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटिस्टा में किस किस को रखा? प्रोटिस्टा में रखा इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को, जिसमें प्रोटोजुआ आ गया, डायटम्स आ गया, डायनोफ्लैजिलेट्स आ गया। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। ये क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब बात किस पे रही यहां पे? इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या है? फंजाई को कोई इसने अल्टीमेट किंगडम नहीं दिया, या फंजाई की पोजीशन इसने नहीं बताई। तो उसके लिए आया फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये दिया था आर.एच. वटेकर। इसने दिया था आर.एच. वटेकर ने 1969 में दिया। अब कल का हमारा जो टॉपिक है वो यही रहेगा, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन इसने सीक्वेंस वाइज दिया, ठीक है ना। कुछ क्राइटेरिया रखे हैं, वो हम कल पढ़ेंगे क्या क्या क्राइटेरिया है, जैसे न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है। अब देखिए, फाइव किंगडम में पहले नंबर पे मोनेरा रखा। मोनेरा में आ गए प्रोकैरियोट्स। मोनेरा में क्या आ गए? प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा, इसमें रखे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फंजाई, फंजाई में आ गया मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि फंजाई जितने भी है वो हेटेरोट्रॉफ्स ही है, ठीक है ना। कुछ सैप्रोफिटिक में, हेटेरोट्रॉफ्स में भी सैप्रोफिटिक, हेटेरोट्रॉफ्स में भी सैप्रोफिटिक। और किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स दिए, एल्गी से लेकर एंजियो तक। एल्गी, फंजाई लिस्ट में आ गया एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी डाइकाट और मोनोकाट, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एनिमेलिया। एनिमेलिया में सारे एनिमल्स, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। इसके अलावा आता है एक सिस्टम जिसको कहते हैं थ्री डोमेन सिस्टम। देखिए, थ्री डोमेन सिस्टम जो है कार्ल वूज ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल वूज ने। तो कार्ल वूज ने ये थ्री डोमेन दिया था। एक दिया था आर्कीबैक्टीरिया, एक दिया था आर्कीबैक्टीरिया। उसके बाद दूसरा ग्रुप जो था दैट इज यू बैक्टीरिया। इसमें तीन डोमेन बताए थे, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, ठीक है ना। ये आए थ्री डोमेन सिस्टम में। तो थ्री डोमेन सिस्टम किसने दिया है?
कार्ल लुईस ने दिया। कार्ल लुईस ने क्या क्या रखा, एक आर्की बैक्टीरिया रखा, दूसरा यू बैक्टीरिया रखा, तीसरा यूकैरियोट रखा। इसी 3 डोमेन सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए, इसी 3 डोमेन सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए एक और सिस्टम आया, दैट इज नोन एज 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कितना आया? 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप देखिए ये 6 किंगडम कौन कौन से? एक तो रख दिया आर्की बैक्टीरिया, एक रख दिया आर्की बैक्टीरिया, दूसरा रख दिया यू बैक्टीरिया, दूसरा क्या रख दिया? यू बैक्टीरिया। तो ये तो यही हुए ना, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, मतलब किंगडम मोनेरा को डिवाइड किया। मतलब 6 किंगडम में क्या किया? किंगडम मोनेरा जो है, इस किंगडम मोनेरा की 2 किंगडम बना ली, सब किंगडम, ठीक है ना। एक बना दी आर्की बैक्टीरिया, दूसरी बना दी यू बैक्टीरिया, है ना। इसके बाद क्या आ गए? प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फिर प्लांटी और एनिमेलिया। तो 1 एक किंगडम, दूसरा, तीसरा किंगडम, चौथा, पांचवा और 6वां। तो 6 किंगडम आए, आई बात। लेकिन 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है? जो 3 डोमेन सिस्टम है, इसी की अपडेटेड वर्जन है। इसी की क्या है? इसी की अपडेटेड वर्जन जो है, दैट इज 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझा यहां तक? तो ये था आज का टॉपिक।